मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी। अब वो मैरिज में होता है कि भाई लड़के वालों ने कहा जी हमें गाड़ी सजवानी है, तो खान मार्केट में ये फूल वाले सब गाड़ी डेकोरेट करने वाले बैठे हुए। तो लोधी रोड हो गया, चाणक्यपुरी हो गया, कुतुब मीनार का पास का एरिया हो गया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो गया, ये सब ना बड़े हॉन्टेड बोले जाते हैं। मतलब रात के 2:30 बज रहे हैं और वो गाड़ी को सजवाने लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ उसी को लोग दिख रहे हैं 4 कि वो पालकी वाले होते थे ना जो पालकी में लेके जा रहे हैं। हाँ। तो सर्दी में आप सोचो कि ऊपर कुछ नहीं पहना है, नंगे बदन है, नीचे धोती पहनी है और पालकी वाले जा रहे हैं और सिर्फ उसको देख रहे हैं। वो उसके बाकी जो कजन से वो उससे कह रहे हैं तू गाड़ी क्यों नहीं चला रहा, अबे देखना वो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं और सिर्फ उसी को दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे। तो रात को फिर क्या हुआ कि मेरी मदर का बर्थडे था, अब वो जाके सो गई। तो उनको सरप्राइज देने के लिए हमने रात को ही केक कटवाया। तो जब रैंडम पिक ली, टीवी से कनेक्ट किया और देखा कि यार पिक कैसी आई है, तो व्हाट आई नोटिस कि इतना बड़ा ऑर्ब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। एक्चुअली क्या होता है कि ना जब हम दुनिया में आते हैं तो भगवान, पहली बात तो इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, ये तो आपको पता है। और अब सुनने में है 86 लाख योनियां होगी, 2 लाख योनियां और बढ़ गई हैं। बढ़ गई। हाँ, इंसेक्ट्स की होगी। इंसेक्ट्स की। अब उसमें होता क्या है कि अब जैसे कई लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मैं तंग आ गया। अभी एक लेटेस्ट सुसाइड हुआ है, अभी मैं पढ़ रहा था, नोएडा में एक पर्सन था, वो 15th फ्लोर से कूद गया। जब बच्चा पेट में होता है ना तो वो अंधेरे में होता है और वो बड़ा भगवान का नाम लेता है, मैं तेरा नाम जपूंगा, मुझे निकाल यहाँ से, मुझे किसी तरह निकाल। तो भगवान उसको यहाँ पे, अब दुनिया में वो आ गया वो सब चीज़ें भूल गया, टीवी मोबाइल सब में लग गया। तो भगवान का क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं भी गैप आएगा तो उससे जो उसका बैलेंस होगा वो यहीं काटना पड़ेगा। अगर सपोज करो किसी की है 80 ईयर्स, 85, मर गया वो 60 में, तो उसका जो बैलेंस है वो यहीं रहेगा। उनके बारे में तो हमारे वेद पुराण में 60,000 साल तक परेशान रहते हैं वो। भगवान कहता है कि मैंने तुम्हें दिया, तुमने अपनी मर्जी से, थोड़ी सी परेशानी आई, तुमने अपने आप को सुसाइड में कर लिया। तो ये तो सुसाइड तो सबसे गलत चीज़ है दुनिया में। पहली बात तो जब इंसान कर लेता है फिर बाद में उसे होता है अरे यार ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने गुस्से में आके कदम उठा लिया। अब वो ऊपर से जगह नहीं मिलेगी क्योंकि उसका टाइम ही पूरा नहीं हुआ। अब तू भटक। अब जब ऐसे लोग भटक जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे अंदर की जो कहते हैं जो इंद्रियां हैं वो जिंदा रहती हैं। अब उसे भूख भी लग रही है, उसे प्यास भी लग रही है, उसे ठंड भी लग रही है। अब उसे कोई शरीर चाहिए, खाना नहीं खा सकता ना वो, उसके शरीर नहीं है, पानी नहीं पी सकता। तो ऐसी चीज़ों को ये तांत्रिक पकड़ लेते हैं कि एक काम कर, मेरा ये काम कर, मैं तुझे नया शरीर दूंगा। तो कहते हैं ना बंदा पजेस्ड हो गया ऐसे। अब होता है ना, कहते नहीं एक आदमी 20 लोगों मतलब जो है 20 रोटियां खा गया, उसकी तो डाइट 2 की थी। इसमें एक और चीज़ कहा जाती है, जो एक्सीडेंट होता है ना तो इंसान या सुसाइड करता है तो वो एक काल चक्र में फंस जाता है। काल चक्र मतलब लूप। अब वो रोज सेम टाइम पे उसी जगह जाएगा, फिर कूदेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। अगर किसी ने फांसी लगाई है वो रोज उस कमरे में आएगा, स्टूल खींचेगा, फंदा लगाएगा, फिर लटकेगा, मर गया, उतरेगा, फिर चलेगा। जो लोग आपने देखा होगा, जो लोग जिनका रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके साथ भी वही होता है। वो बेचारे रोज लूप में घूम रहे होते हैं, रोज उसी टाइम पे जाएंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि हम मर गए, फिर वापस से उसी में घूमते रहेंगे। यही सजा है उनकी ये बेसिकली। सजा उनकी भी है और कुछ ये कह लो कि किसी और की गलती वो भुगत रहे, कोई मार के भाग गया। तो अब उसी में से एक सवाल निकलता है कि क्या एक्सीडेंट्स भी कई बार ये करवाते हैं घोस्ट वगैरह? बिल्कुल करवाते हैं, क्योंकि उनको भी तो अपने साथ में कोई एनर्जी चाहिए ना, नहीं तो उनको पावर कैसे मिलेगी। अभी तक तो अकेले हैं। अब जैसा होता है ना, हम कहीं जाएं, यार रूम में हम अकेले हैं, यार एक पार्टनर होना चाहिए साथ में, चाहे 2-3 हो, थोड़ा मन लगा रहेगा। हो सकता है शायद यही रीज़न हो। हाँ नहीं, वो करते हैं क्योंकि उनको उनकी ना पावर चाहिए होती है, एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना वो। तो वो फिर ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं, एकदम रोड के सामने कोई आ गया। एक मेरे कज़न ब्रदर के साथ में हुआ था, और ये लोधी रोड का किस्सा है। ये हुआ था 2000 के आसपास। उसमें क्या हुआ था कि हम एक मेरी कज़न सिस्टर की मैरिज थी।
अब वो मैरिज में होता है कि भाई लड़के वालों ने कहा जी हमें गाड़ी सजवानी है, तो अब क्योंकि लोधी रोड जो है वो बहुत पॉश एरिया है, गवर्नमेंट ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के उसके पास में है खान मार्केट, ठीक है। तो खान मार्केट में ये फूल वाले सब गाड़ी डेकोरेट करने वाले बैठे होते हैं। तो लोधी रोड हो गया, चाणक्यपुरी हो गया, ठीक है, और ये कुतुब मीनार का पास का एरिया हो गया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो गया, उसके सामने का एरिया हो गया, ये सब ना बड़े हॉन्टेड बोले जाते हैं। ओके। तो उसके साथ क्या हुआ था, मैं तो नहीं गया था लेकिन उसने मुझे बताया, वो आके ना मतलब उसको थोड़ा सा फीवरिश और ये हो गया। तो उसके साथ में क्या हुआ कि वो जब वो गया तो गाड़ी चला रहा है, तो वो क्या देख रहा है कि ना रेड लाइट है, मतलब रात के 2:30 बज रहे हैं, हम्म। और वो गाड़ी को सजवाने लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ उसी को लोग दिख रहे हैं 4, कि वो पालकी वाले होते थे ना जो पालकी में लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो सर्दियों के अंदर, मतलब शादी हुई थी नवंबर के आसपास, नवंबर एंड में, हम्म। अच्छी रात को ठंड हो दिल्ली की जाती है, सर्दी तो हो जाती हो है। ही जाती है। तो सर्दी में आप सोचो कि ऊपर कुछ नहीं पहना है, नंगे बदन है, नीचे धोती पहनी है, हम्म। और पालकी वाले जा रहे हैं, और सिर्फ उसको देख रहे हैं। वो उसके बाकी जो कजन है वो उससे कह रहे हैं तू गाड़ी क्यों नहीं चला रहा, अबे देखना वो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम्म। और सिर्फ उसी को दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक बार उसके साथ फिर दोबारा हुआ, क्योंकि उसको थोड़ा सा दिखता भी है या कभी हो भी जाता है। हम्म। उसके साथ क्या हुआ कि कोई उन्हीं की फैमिली का मेंबर उसका सडनली घर में आया था फंक्शन में, और उनको कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया। तो वो इमीडिएटली लेके जो है उसको वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बड़ा फेमस है, वहाँ गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो मॉर्चरी है वो कहते हैं बहुत हॉन्टेड है। मॉर्चरी तो बट ऑब्वियस होगी। हाँ, मॉर्चरी है तो हॉन्टेड है, तो वहाँ पे बस चीज़ें होती है। तो उनको क्या दिखा कि जब वो रात के 2 बजे वापस घर आ रहे थे, तो उनको आते आते क्या हुआ कि उनको 3 नन्स दिखी, क्योंकि उसके पास में ना चर्च और एक सेमेट्री है। हम्म। 3 नन्स दिखी, सिर ढका हुआ है नीचे की तरफ, और वो लिफ्ट मांग रही हैं। उन्होंने उनको इग्नोर किया, रात को कौन होगा ऐसा। हम्म। एकदम से सामने कोई बाबा सा आ गया, और वो उसको बाद में पता चला हम उसके आर पार निकल गए, ओके। और उन्होंने एकदम से ब्रेक सडनली मारे, ये क्या हुआ हमारे साथ, हम्म। पीछे कुछ नहीं। अब जो बंदा घर पे सबसे कहता है जी मुझे खुला सोना है, वो घर पे आके कह रहा है सब मेरे पास आके सो जाओ, मैं भूत देख के आया हूँ। वही है कि जब फीलिंग करानी होती है तो करा देते हैं मैं किसी का। मैं भूत देख के आया हूँ, सब मेरे पास आके सो जाओ। हम्म। आके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और वो कहाँ पर आया, और क्या क्या हो गया, मैंने क्या देख लिया दोबारा। तो ये सब चीज़ें ना एकदम सडनली आती हैं, और वो वही होता है जैसे हमने कहा ना कि अनएक्सपेक्टेड डेथ। अब वो भटक रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है जब इंसान अपनी लाइफ पूरी करके मरता है, तो कहते हैं ना यार वो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। हम्म। उसका रीज़न क्या है कि उसका अपनी जगह से ना मोह अभी तक बंधा हुआ है, बंदा हुआ है। ठीक है। वो आज भी उसी जगह पे है, क्योंकि होता क्या, जब कोई मरता है ना तो उसके सामने 3 बार लाइट आती है वाइट ऊपर से, ओके। कि अब तुम आ जाओ। तो उस लाइट को जब वो इग्नोर कर देगा, हम्म। तो फिर तू अब यहीं रह, अच्छा। फिर तुझे अब कोई मोक्ष दिलाएगा तो तू आएगा। तो तू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लोग, उनको पता नहीं ना लाइट क्यों आ रही है। वही अगर पढ़ा होता, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े होते, धर्म को पढ़ा होता, तो सारा ज्ञान अब होता। वो बंधा हुआ है कि मैंने ये पूरा घर बनाया, या मेरा ये ऑफिस था, मैं यहाँ बैठा करता था, वो उसी में फंसा हुआ है। वो उसी में फंसा हुआ है। वो सोच रहा है आज भी मैं जिंदा हूँ। और उसीलिए ये भी होता है कि जो लोग पूरी अपनी उम्र ले लेते हैं, जैसे 90 साल, 100 साल जो ले लेते हैं, और वो बहुत इजीली सोल छोड़ अपनी उनकी बॉडी बहुत इजीली सोल छोड़ देती है, कि उनको पता है कुछ रहा नहीं हमारे पास, सारे काम हमारे पूरे हो गए हैं, बच्चे सेट हो गए हैं, अब हम शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, तो उनकी सोल इजीली जो है वो निकल जाती है। और वो कई कई तो बैंड बाजे के साथ भी वो निकालते इसलिए हैं। कि मतलब ये ऐसी उम्र सबको मिले, इसीलिए करते हैं वो बैंड इसलिए बैंड के करते हैं कि साथ। भैया आप कितनी जो है पीढ़ियाँ, जो जनरेशन है देख के गए हो। हम्म। मतलब आपने अपने बच्चे, उसके बच्चे, हम्म। सब उनकी भी शादियां कहीं कहीं होता है, पड़पोतों की भी शादियां या ऐसा होता है, देख के गए हैं। तो मतलब ऐसी जो है वो बड़ा उससे कितनी पीढ़ियां मतलब आप देखे हैं। एक तो अपने पिताजी को देखा होगा, दादाजी को देखा होगा, और अपने दादाजी को भी देखा होगा, और आगे भी
जनरेशन चार 3-4 जनरेशन देखी होंगी। देखी होंगी, तो इसलिए वो उनकी बड़ी बैंड बाजे से बड़ी उससे उनको करते हैं। मतलब चलो अच्छा है, इतनी जनरेशन देख गए। अब कोई होते हैं बेचारे जो हुए और अभी तो सिर्फ कॉलेज पास आउट किया था और रोड एक्सीडेंट में मर गए। अब वो फंस गए लूप में, वो लूप में फंस गया। उसे पता ही नहीं अब मुझे क्या करना है, क्योंकि उसे वो पूरा टाइम काटना तो पड़ेगा। और वो जो टाइम होता है उसको वो बोलते हैं प्रेत योनि। वो प्रेत योनि में काटता है। और उसका कोई टाइम फिक्स वैसे नहीं होता फिर अपना, अपने को तो फिर भी ये फिक्स दिया हुआ है हाँ कि नहीं, मतलब टाइम मतलब क्या, जैसे सपोज करो उसकी उम्र होगी 65, मर गया वो 20 में, तो 45 ईयर्स ही हैज़ टू बी हेयर। अब इसी में एक सवाल वो आ रहा था, जैसे भूत रहते कहाँ हैं, तो इसका मतलब भूत तो हर जगह है। एनर्जीज है ना, भूत इज नॉट नथिंग, दीज ऑल आर देयर इज नो एनर्जीज, शेप एक्चुअली। देयर इज नो शेप, दोज ऑल आर एनर्जीज। एनर्जीज बैड भी होती हैं और गुड भी होती हैं। तो वो अब जो गुड हैं, अब जैसे सपोज करो आपको पता करना है कि मेरे घर में भूत हैं या नहीं है, आप कुछ मत करो, आप अपने घर की सारी लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। आप क्या करो कि अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन करो और फोटो खींचो, ठीक। ठीक है। तो जब फोटो खींचोगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि ना ऑब्स आएंगे, गोले गोले। गोले गोले ऑब्स आएंगे। तो इट मीन्स दैट कि यू आर सराउंडेड विद द पॉजिटिव एनर्जीज। ओके, तो यू हैव ट्राइड दिस? यस, आई हैव ट्राइड दिस। हम लोग क्या करते थे कि नई नई जब शादी हुई थी तो सबके हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, कि सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था कि हम सबके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं रात को ही। तो रात को फिर क्या हुआ कि मेरी मदर का बर्थडे था, अब वो जाके सो गई, तो उनको सरप्राइज़ देने के लिए हमने रात को ही केक कटवाया। अब क्या हुआ, मेरी सिस्टर आई, उसके बच्चे आए, मेरे ब्रदर इन लॉ आए, तो मैंने ऐसी रैंडम पिक ले रहा था। तो जब रैंडम पिक ली, वो बैठे हुए हैं सोफे पे और ले ली। उसके बाद मैंने उसको टीवी से कनेक्ट किया और देखा कि यार पिक कैसी आई हैं। तो व्हाट आई नोटिस्ड कि इतना बड़ा ऑर्ब, इतना बड़ा ऑर्ब उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके बाद मैंने उसी लोकेशन की 10 बार फोटो ली, वो फिर वो ऑर्ब नहीं आया। वो अंधेरे में ली थी इसलिए वो फ्लैश जब लाइट जला के? नहीं, जब केक कट रहा था। ओके, जब केक कट रहा था। अंधेरा था, भाई मम्मी आई, उनको हमने दिखाया कि भाई, अब वो कह रही कहाँ ले जा रहे हो, तो मोमबत्ती नहीं होती, मोमबत्ती रख दी हमने। माइट बी बिकॉज ऑफ कैंडल के कारण हो, ऐसा हो। नहीं, कैंडल के कारण तो होगा, तो पर वो मतलब एक बैठे हुए इंसान के पीछे क्यों है? कैंडल तो इतनी दूर रखी है सेंटर टेबल पे, हाँ, वो कैंडल पे बनता हो। तो कैंडल पे बनता, पर वो तो पीछे बन रहा है किसी के। और 2 ऑर्ब आए, एक बड़ा और एक छोटा। तो अगर कोई कहता है ना कि मेरे घर में मुझे चेक करना है, तो कुछ मत करो, आज की डेट में बहुत ईजी है, कैमरे लेंस बहुत अच्छे हैं। आप रात को भी खड़े हो जाओ छत पे जाके, फोटो खींचो, तो आपको दिखेगा कि जो एक तो कहेगा जी डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, चमकेगा नहीं वो, ऑब्स चमकते हैं। तो वही एनर्जीज है, वही एनर्जीज हैं। ग्रेवयार्ड में चले जाओ आप जाके रैंडम रात को पिक ले लो, कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा, कोई शेडो आएगी। हाँ, क्योंकि ये तो कोई इंफ्रारेड कैपेबल भी होते हैं ना, Yes. जो हम आंखों से नहीं देख सकते, दैट कैमरा कैन कैप्चर। करेक्ट। सीसीटीवी और वैसे भी मोबाइल के कैमरे बहुत अच्छे हो गए अब, तो वो इंफ्रारेड का जैसे रिमोट की लाइट वी कैन नॉट सी, हाँ, लेकिन जब कैमरा में कैमरे के सामने देखा तो हमें वो लाइट तो वो दिखती है। लाइट ब्लिंक करेक्ट, करके दिखेगी। करेक्ट। तो हम इसी तरह से चेक करते हैं रिमोट कंट्रोल कि हाँ, सेल काम कर रहा है नहीं कर सेल रहा। काम कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कि हमारा जो विजन स्पेक्ट्रम है वो लिमिटेड है, और इंफ्रारेड जैसे ही हो जाता है लो लाइट, यस, जैसे जानवरों को दिखता है यस, लो लाइट में भी पूरा शिकार करता है, पूरा दिखता है उनको। तो वही एनर्जीज है, इसलिए वी कैन नॉट सी Yes. दोज एनर्जी करेक्ट, साइंटिफिकली। तो क्योंकि वो लाइट उनके आर पार होगी ना। लाइट किसी को जाके अगर रिफ्लेक्ट कर रही है, देन यू कैन सी, वो आपके लिए विजिबल है। हाँ हाँ हाँ, अब कोई लाइट पार हो गई तो दिखेगी क्या दिखेगा आपको? जैसे आप देखो ना, अगर स्पाइडर वेब है, हाँ हाँ, वो नहीं दिखता आपको। जब आप उस पर लाइट मारते हो तो उसकी थिल लेयर दिखती हैं, अरे यार यहाँ तो ये मकड़ी के जाले बने हुए हैं। वो भी पर्टिकुलर एंगल वो भी से पर्टिकुलर एंगल से देखोगे तो दिखेगा। नहीं तो वो कहाँ दिखता है, तभी तो मकड़ी पकड़ लेती है। ये है एक फिल्म आई थी एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट। हाँ,
भी अपने टाइम की बहुत अपने टाइम की सुपर हिट बहुत फिल्म ज़बरदस्त थी थी। वो, सुपर हिट। उसके कई इंसिडेंसेस ऐसे थे। हाँ, उसके इंसिडेंट्स क्या था, वो उसके पीछे ना एक स्टोरी बैकग्राउंड था। हम्म एक एक लड़का था रॉबी। तो वो रॉबी क्या था कि वो अपने माँ बाप का एक ही लड़का था। अब वो लड़का स्कूल से आता, दोनों माँ बाप जॉब करते, हम्म अब वो घर में अकेला रहता। और ये बात है 70s की, हम्म ठीक है। तो वो अपने घर में अकेला रहता। तो उसकी एक आंट थी, मतलब मासी कह सकते हो, वो उसे बहुत प्यार करती थी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरह के ना वो टॉयज़ लेके आती थी, चेस्ट ले आई, ये ले आई, वो ले आई। तो उन्होंने क्या करा, गलती से उसके लिए ना एक जो आपने उइजा बोर्ड सुना हाँ होगा, हाँ हाँ। जिसको वुडू, उसको उसको भी डिटेल में मैं हाँ, पूछूंगा तो आपसे, वो जो, कैसा काम करता है। हाँ, वो जो उइजा बोर्ड है, हम्म वो उसको दे दिया। हम्म उसको बोलते हैं प्लेनचेट बोलते हैं, हम्म कि उससे खेल लें। अब उसने क्या किया कि अकेला था। अब उसके कुछ रियल जो उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम्म उसने क्या करा, अपना फर्श पे बैठा, और फर्श पे बैठने के बाद उसने बोला कोई है जो मेरे से बात कर सके, तो जिस पे हमने इंसिडेंट बनाई थी। हम्म इंसिडेंट में भी तो यही था, हम्म वो अकेला बोर हो रहा है और उसने प्लेन चैट से खेल लिया वो। हम्म तो अब उसमें क्या हुआ कि उसने बुला तो बहुत सारे लिए, हम्म वापस किसी को नहीं भेजा। ओके। अब वो सारे उसके अंदर आ गए, बच्चे में आ गए। बच्चे में आ गए, रॉबी के अंदर। ये आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। हम्म तो फिर क्या हुआ, अब घर वालों ने बोला, उसके माँ बाप जब रात को आते थे तो उनको पता चला कि घर से ना, मतलब दीवारें खरोचने की आवाज़ें आती हैं, मतलब कोई ऐसे कर रहा है। हम्म उनको लगा चूहा होगा, उन्होंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया, उसको बुलाया, पता ही नहीं। फिर एक दिन उसकी मदर अपने बेटे को एकदम से रात को देखने के तो देखा उसका बेटा हवा में उड़ रहा है। हम्म एकदम वो चिल्लाई, हस्बैंड को लाई, वो नॉर्मल हो चुका था जब तक। हम्म तो हस्बैंड ने बोला ये ऐसी बेवकूफ़ बना रहे, टीनेज है, पता नहीं क्या क्या करता होगा। हम्म तो उन्होंने अपने, जहाँ से उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को बैप्टाइज करा रखा था, हम्म तो बड़ी मतलब वो रिलीजियस फैमिली थी। उन्होंने क्या करा, उसको लेके फादर के पास, कि हम्म फादर ये ऐसे ऐसे करता है। फादर ने कहा इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस टीनेज में होता है। फादर ने भी नहीं माना कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आज मैं तुम्हारे घर रुकूंगा। और क्या करता है ये, उसने कहा ये कभी अपना बैट शेक करता है, कभी हवा में उड़ रहा होता है। हम्म तो एक काम करो, इसको आज ना आप लोग अपने रूम में जाके सो, और इसका ड्राइंग रूम में गद्दा बिछाओ, हम्म मैं यहाँ बैठूंगा रात को, एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। फादर बैठ गए, हम्म घर की लाइटें बंद, एक लैंप जल रहा है, हम्म और वो बैठ के अपना नॉवल पढ़ रहा था। थोड़ी देर में उसको वही खरोच गया वैसे ही फादर को। हम्म उन्होंने कहा हो सकता है। वह उसने देखा रॉबी क्या कर रहा है, रॉबी तो सो रहा था। हम्म थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि रॉबी गद्दा समेत हम्म खिंच के किचन की तरफ चल दिया। वो बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। तब हाँ। उनकी हालत खराब हो गई हम्म कि नहीं, इसने कुछ किया है, कुछ तो है इसके साथ। उस पे फिल्म बनी थी एग्जॉर्सिस्ट। हम्म तो एग्जॉर्सिस्ट का मतलब जैसे ना एग्जॉर्सिज्म, भूत प्रेत निवारण, हम्म तो ये उसी पे पूरी बेस थी। और उस पे बस ये कर दिया था कि उसमें गर्ल चाइल्ड थी, उसमें भी सेम था, उसकी मदर बिजी थी, और ये बैठ के उसको भी किसी ने ये जो उइजा बोर्ड है दे दिया। हम्म और इसको वीजी बोर्ड भी बोलते हैं, प्लेन चैट भी बोलते हैं। उसने ऐसे कर करके चार पांच आत्माएं बुला ली, हम्म वापस किसी को किया नहीं, एंड दे स्टक। तो एंड एंड में क्या? एंड में वही कोई फादर आया, उसको पूरा बैप्टाइज किया, उसको हम्म निकाला, और किसी तरह से वो निकली। हम्म तो फिल्म में तो कुछ और दिखाया है कि भैया वो फादर ने अपने ऊपर बुला ली हम्म जिसने उसको बैप्टाइज किया था, लेकिन रियल में कुछ और हुआ था और कि, ये रियल इंसिडेंट्स पे ही है क्या कोई? हाँ बिल्कुल है ना, मैंने बताया ना, आप रॉबी के नाम से आप सर्च करना, रॉबी बेस्ड ऑन एग्जॉर्सिस्ट, हम्म तो वो आपको मिल जाएगी। हम्म तो ये डायरेक्टर था इनके, विलियम फ्रेडकिन। उन्होंने बहुत, उनकी ये ऐसी फिल्म थी कि इसमें सारे नए एक्टर्स थे, बट उन्होंने उस टाइम की टेक्नोलॉजी, मतलब मैकेनिकल चीज़ों से, हम्म मतलब वो उसमें एक शॉट था जिसमें ना जब उसकी वो अंदर जो आत्मा है वो उसको एग्जॉर्सिज्म करने जा रहे हैं, तो लड़की ऐसे पड़ी हुई है, वाइट आंखें हैं उसकी, हम्म और बहुत ठंड है कमरे में। तो उसका उन्होंने शॉट कैसे लिया था, मैंने देखा कि वो पहले उस कमरे को कन्वर्ट किया था डीप स्टोरेज में, हम्म और ठंडा करते थे उसको, हम्म क्योंकि उस टाइम पे वीएफएक्स तो थे नहीं जो धुआं हाँ हाँ निकलेगा। हाँ ठंडा करते थे, फिर जब एसी बंद करते चिल्ड हो जाता था,
तब वो बेचारे जाके शूट करते थे। वो कोल्ड कोल्ड स्मोक जिसको कोल्ड बोलते हैं। स्मोक बोलते हैं, वो उस टाइम वीएफएक्स नहीं थे ना, क्योंकि ये 70s की मूवी है। हम्म। तो ये था। और उसमें कई किस्से भी ये भी हुए कि लोग बेहोश हो गए थे हाँ, निकलने अगर पे। आप देखोगे तो ऐसे यूट्यूब में उसी के एग्जॉर्सिस लिखोगे तो उसमें ये है कि लोग पिक्चर देख रहे हैं और वो मतलब डीमन को फेस नहीं कर पा रहे। उसमें वही लूसीफर के बारे में था कि लूसीफर आ गया था हम्म। और उसको वो साथ में 4-5 और आत्माएं आ गई। हम्म। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई हैं। एग्जॉर्सिस, द बिगनिंग, ये सब मूवीज़ बनी हैं, कैसे स्टार्ट हुई। एंडलेस टॉपिक है रजत ये। और इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि बस चलते रहे, पॉडकास्ट चलते रहे। हाँ, मुझे लगता है कि एक एक पॉडकास्ट का और अपने को करना पड़ेगा। एनी टाइम, सो लेट्स कॉल इट ए डे। एनी टाइम सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर।